ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है श्री श्री शिव बाबा और श्रीमत, पार्ट 17। श्रीमत और बाप का वारिस बनना एवं बाप को वारिस बनाना। शिव बाबा के हम बच्चे वारिस हैं, परंतु वारिस कौन बन सकता है उसका राज भी बाबा ने बताया है। जो शिव बाबा को पहले अपना वारिस बनाता है वही शिव बाबा का वारिस बनता है। श्री श्री शिव बाबा की श्रीमत पर कैसे ब्रह्मा बाबा ने अपना सब कुछ बाबा को अर्पण कर दिया। शिव बाबा को वारिस बना लिया और शिव बाबा ने उनको अपना वारिस बना दिया। श्रीमत द्वारा पुरुषार्थ करके ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को वारिस बनाते और वारिस बनने का उदाहरण हम सभी के सामने रखा। साकार रिवाइज मूली 21 सितंबर 2004। ये सारा ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए जो कोई को भी समझा सको। ये लक्ष्मी नारायण शिव बाबा के पूरे वारिस है। आगे जन्म में शिव बाबा को सब कुछ दे दिया। बाबा ने कहा मुझे वारिस बनाओ, फिर दूसरा कोई नहीं। कहते बाबा ये सब कुछ आपका है, आप हमको सारे विश्व की बादशाही का वर्षा देते हो। कभी कोई से कुछ पूछा नहीं, गुप्त सब कुछ दे दिया। इसको कहा जाता है गुप्त दान महापुण्य। अव्यक्त मूल्य 2 नवंबर 2004। एक है स्नेह, दूसरा है सर्वशक्तिवान बाप द्वारा सर्वशक्तियों का खजाना। बाप दादा ने सभी बच्चों को एक जैसी सर्वशक्तियां दी है। मास्टर सर्वशक्तिवान बनाया है। सर्वशक्तियां बाप दादा का वर्षा है तो अपने वर्षे पर अधिकार है, सदा है, क्योंकि बाप ने वर्षा दिया और वर्षे को आपने अपना बनाया तो अपने पर अधिकार होता है। अधिकारी जिस शक्ति को ऑर्डर करे वो शक्ति हजूर हाजिर कहे। साकार रिवाइज मूल्य 5 जनवरी 2005। कहते तो सब है बाबा हम आपके हो चुके हैं, परंतु यथार्थ रीति हमारे होते थोड़े ही है। बहुत है जो वारिस बनने के राज को भी नहीं जानते हैं। कई बच्चे समझते हैं हम तो वारिस हैं, परंतु बाबा समझते हैं ये वारिस नहीं है। वारिस बनने के लिए भगवान को अपना वारिस बनाना पड़े। यह राज समझना और समझाना भी मुश्किल है। सब मिल्कियत देनी पड़े, फिर बाप भी वारिस बनाएंगे। अव्यक्त मूल्य 16 फरवरी 86। सदा बाप और वर्षा दोनों याद रहता है। बाप की याद स्वतः ही वर्षे की भी याद दिलाती है, और वर्षा याद है तो बाप की याद स्वतः है। बाप और वर्षा दोनों साथ साथ है। सागर सदा संपन्न है तो आप सभी सदा संपन्न आत्माएं हो ना। खाली होंगे तो लेने के लिए कहाँ हाथ फैलाना पड़ेगा। अव्यक्त मूल्य 17 मई 69। अव्यक्त स्थिति को प्राप्त करने के लिए आदि से लेकर एक स्लोगन सुनाते आते हैं। अगर वह याद रहे तो कभी भी कोई माया के विघ्न में हार नहीं हो सकती। स्वर्ग का स्वराज्य हमारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है और संगम के समय बाप का खजाना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। अधिकार समझेंगे तो कब माया के अधीन नहीं होंगे। साकार रिवाइज मूल्य 27 नवंबर 2004। रूहानी बाप से एक तो तुमको ज्ञान का वर्षा मिल रहा है। बाप शांति का सागर है तो बच्चों को शांति भी धारण करनी चाहिए। अशांत होना भी अवगुण है। अवगुणों को निकालना है और हर एक से गुण ग्रहण करना है। अव्यक्त मूल्य 24 जनवरी 70। शिव बाबा के वर्षे का पूरा अधिकारी अपने को समझते हो। जो वर्षे के अधिकारी बनते हैं उनका सर्व के ऊपर अधिकार होता है। वे कोई भी बात के अधीन नहीं होते हैं। अगर देह के संबंधियों के देह की कोई भी वस्तुओं के अधीन होते हैं तो ऐसे अधीन होने वाले अधिकारी नहीं हो सकते।
अव्यक्त मूल्य 13 मार्च 86। बाप दादा विश्व की सर्व आत्माओं और बच्चों को बाप का वर्षा प्राप्त कराने के अधिकारी जरूर बनाएंगे। चाहे कैसे भी है, लेकिन है तो बच्चे ही। चाहे मुक्ति का चाहे जीवन मुक्ति का, दोनों ही वर्षा है। बाप वर्षा देने के लिए ही आए हैं। अनजान है ना, उन्हों का भी दोष नहीं है, इसलिए आप सभी को भी रहम आता है ना। अव्यक्त मूल्य 11 जुलाई 72। मुक्ति जीवन मुक्ति जन्मसिद्ध अधिकार है। इसको आप लोगों ने पाया है। मुक्ति जीवन मुक्ति को यहाँ ही पा लिया है या मुक्ति धाम में मुक्ति और स्वर्ग में जीवन मुक्ति लेना है। जब बाप अभी मिला है तो वर्षा भी अभी मिला है। प्रैक्टिकल जो वर्षा है वह अभी प्राप्त होता है। जीवन बंध के साथ ही जीवन मुक्त का अनुभव होता है। वहां तो जीवन बंध की बात ही नहीं, वहां तो सिर्फ उसकी प्रारब्ध में होंगे। अव्यक्त मूल्य 30 मई 71। वर्षा सदैव अपनी प्राप्ति होती है। दान पुण्य तो कब कब की प्राप्ति होती है। वारिस हो तो वारिस की निशानी है, अतीन्द्रिय सुख के वर्षे के अधिकारी। अव्यक्त मूल्य 7 मार्च 86। बाप समान बनो। जैसे ब्रह्मा बाप ने पहला कदम क्या उठाया, मैं और मेरापन का समर्पण समारोह मनाया। माना किसी भी बात में मैं के बजाय सदा नेचुरल भाषा में भी बाप शब्द ही सुना। बाबा कह रहा है, बाबा करा रहा है, बाबा कहता है। बलि चढ़ना अर्थात महाबली बनना। अव्यक्त मूल्य 15 सितंबर 69। सच्ची सती बनना है। सती बनना अर्थात पूरा ही बलि चढ़ना। स्थिति नष्टो मोहा चाहिए। नष्टो मोहा तब बनेगी जबकि सच्ची स्नेही होगी। साकार रिवाइज मूल्य 7 दिसंबर 2004। बलिहार जाना कोई मासी का घर नहीं है। बड़े बड़े आदमी तो बलिहार जा न सके, वे बलिहार जाने का अर्थ भी नहीं समझते हैं। मिल्कियत आदि से भी ममत्व निकल जाए। अव्यक्त मूल्य 3 अक्टूबर 92। खजाना सबको एक जैसा मिला है, लेकिन खजाने को कार्य में लगाकर बाप का खजाना सो अपना खजाना अनुभव करना, इसमें नंबरवार है। जितना कार्य में लगाएंगे उतना बढ़ता जाएगा। 11 अक्टूबर 2006। 108 पक्के सन्यासी विजय माला के दाने बनने वाले हैं। घर में योग लगाते लगाते कोई फिर अंदर आ जाते हैं तो प्रजा से वारिस बन जाते हैं। जो सन्यास करते हैं वे वारिस बन जाते हैं। उनको रॉयल घराने में अवश्य ले जाना है, लेकिन अगर ज्ञान इतना नहीं उठाया तो पद नहीं पाएंगे। श्रीमत और मरजीवा जीवन। श्रीमत और जीते जी मरना, यह हमारा मरजीवा जीवन है। मरजीवा का अर्थ भी बाबा ने बताया है, और मरजीवा जीवन कैसे सफल हो, उसके लिए कैसे अभ्यास करे, उसके लिए भी श्रीमत दी है। जीते जी मरना क्या होता है, उसका जीवन महत्व क्या है, वो सब राज परमात्मा ने आकर बताए हैं, और हमको जीते जी मरकर परमात्मा का बनने के लिए श्रीमत दी है। जीते जी मरने का विधि विधान दुनिया में भी है। इसको गोद का बच्चा बनाना कहा जाता है। अभी परमात्मा ने हमको अपनी गोद का बच्चा बनाया है, तो उनकी श्रीमत है कि तुमको पुराने जन्म और जीवन को भूल जाना है। अब नए जन्म और नए जीवन में जीना है। नए जीवन के कर्तव्य करके इस जीवन को सफल करना है। जीते जी मरने का विधि विधान और महत्व जो बाबा ने बताया है, उसकी यादगार में हठ योग में भी शवासन का विधि विधान है, और हठ योगी भी उसका अभ्यास करते हैं।
साकार बाबा ने भी इसका अभ्यास कराया है। साकार बाबा पहाड़ी पर बच्चों को ले जाते थे और शमशान या मुर्दा घाट बनाते थे, अर्थात देह से न्यारी स्थिति का अभ्यास कराते थे। बाबा ने जो करके दिखाया या करवाया वह भी हमारे लिए श्रीमत है। साकार रिवाइज मुरली 26 अगस्त 2005। अभी तुमको जीते जी मरना है, सारी दुनिया को भूल जाना है, अपने को आत्मा समझ शिव बाबा का बन जाना है। बाप के बने हैं तो बाप के सिवाय दूसरा कोई याद न रहे। साकार रिवाइज मुरली 29 अक्टूबर 2005। तुम बच्चों को देही अभिमानी बनकर बाप की याद में रहना है। अपने को शरीर से अलग समझना चाहिए। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, देह को भूलते जाओ, जीते जी मौत की अवस्था में रहना है। साकार रिवाइज मुरली 29 अक्टूबर 2005। बाबा भी ऐसी ऐसी प्रैक्टिस करते हैं, फिर बतलाते हैं तुम भी ऐसे ऐसे करो। जितना तुम बाप की याद में रहेंगे तो स्वतः ही नींद फिट जाएगी। कमाई में आत्मा को बहुत मजा आएगा। ये अविनाशी धन आधा कल्प के लिए इकट्ठा करना है। विचार सागर मंथन करके रत्न निकालने हैं। अव्यक्त मुरली 3 नवंबर 92। जीते जी मरना अर्थात पुराने संस्कारों से मरना। पुराने संस्कार, पुराने संसार की आकर्षण से मरना, यह है जीते जी मरना। संकल्प और स्वप्न में भी पुराने संसार और पुराने संस्कार से मरना। अव्यक्त मुरली 18 जनवरी 93। ऐसे ही शरीर से परे होने का भी अभ्यास चाहिए और बहुत समय का अभ्यास चाहिए। बार बार यह प्रैक्टिस करो। अभी अभी शरीर में है, अभी अभी शरीर से न्यारे अशरीरी है। साकार रिवाइज मुरली 17 अप्रैल 2006। मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूँ, ये समझना गोया जीते जी मरना। अपनी आप ही जांच करनी है कि हमारे ऊपर विकर्मों का जो बोझा है वह कैसे उतरे। अव्यक्त मुरली 3 नवंबर 92। जीते जी मरना अर्थात पुराने संस्कारों से मरना। पुराने संस्कार, पुराने संसार की आकर्षण से मरना, यह है जीते जी मरना। संकल्प और स्वप्न में भी पुराने संसार और पुराने संस्कार से मरना। साकार रिवाइज मुरली 3 जनवरी 2006। तुमको सफेद कपड़ों का बंधन नहीं है, परंतु सफेद अच्छा है। मनुष्य मरते हैं तो भी सफेद चादर डालते हैं। तुम भी अभी मरजीवा बने हो तो सफेद ड्रेस पहनना चाहिए। साकार रिवाइज मुरली 29 जुलाई 2006। तुम तन मन धन सब बेहद के बाप के अर्थ देते हो, जिसको बलिहार जाना कहा जाता है। बाप कहते हैं पहले तुम बलिहार जाते हो, तब फिर 21 जन्मों के लिए बाप की बलिहारी मिलेगी, अर्थात बाप बलिहार जाएंगे। श्रीमत और जीवन एवं मृत्यु। मृत्यु इस विश्व नाटक में जीवन की सबसे अच्छी और सुखदायी घटना है, परंतु अज्ञानता जनित विकारों के वशीभूत विकर्मों के फलस्वरूप जीवन की सबसे दुखदायी एवं बुरी घटना हो गई है। वास्तव मृत्यु ही नवजीवन का संदेश देती है, अर्थात विश्व नाटक के नए पार्ट के लिए पुराने वस्त्र को उतार कर नया वस्त्र धारण करने की एक प्रक्रिया है। मृत्यु के विषय में बाबा ने अनेकानेक प्रेरणास्पद बातें कही है और मृत्यु सुखदायी हो उसके लिए श्रीमत भी दी है। लौकिक गीता में भी ऐसा ही वर्णन है, परंतु उसमें विश्व नाटक का स्पष्ट ज्ञान न होने के कारण आत्मा इस सत्य को अनुभव करने में समर्थ नहीं होती, जो बाबा ने अभी दिया है और उसको प्रत्यक्ष में स्पष्ट भी किया है कि कैसे आत्मा शरीर से अलग है, कैसे प्रवेश करती और कैसे अलग हो जाती है।
बाबा ने कहा है, जैसे एक सर्प खाल को छोड़कर नई खाल धारण करता है, मक्खन से बाल सहज ही अलग हो जाता है। सहज ही एक वस्त्र उतार कर नया वस्त्र धारण कर लेते हैं। ऐसे ही तुमको देह का त्याग करना है। यह अभ्यास अभी से करेंगे, तब ही अंत में मृत्यु के समय ऐसे बैठे बैठे देह का त्याग कर सकेंगे। इसके लिए तुमको देह सहित देह के सर्व संबंधों से नष्टो मोहा बनना है। बाबा ने यह भी कहा है कि मृत्यु से भयभीत नहीं होना है, बल्कि इसे विश्व नाटक की एक अभिन्न घटना और अति आवश्यक घटना समझ सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है जो उसको बजाना ही है। इसलिए बाबा देह से न्यारे होने का अभ्यास अभी से ही कराते हैं। बाबा ने श्रीमत दी है, मृत्यु के समय तुमको एक बात की याद रहे, सृष्टि चक्र का ज्ञान बुद्धि में रहे और अपना खाता ऐसा पाक साफ रहे जो अंत समय कोई भी बात दिल को खाए नहीं, हमारी बुद्धि कहाँ भी अटके या लटके नहीं। अव्यक्त मुरली 26 मई 69। मुख्य है निर्भयता का गुण। निर्भयता कैसे होगी, उसके लिए मुख्य साधन क्या है? निराकारी बनना। जितना निराकारी अवस्था में होंगे उतना निर्भय होंगे। भय शरीर के कारण ही होता है। साकार रिवाइज मुरली 30 अगस्त 2004। हम आत्माएं ऊपर से कैसे आती है, फिर कब जाएंगी? यहाँ तो बाप ने कहा है, तुम इस शरीर को भूलते जाओ। बाप तुमको जीते जी मरना सिखलाते हैं, जो और कोई सिखला न सके। घर वापस कैसे जाना है, यह ज्ञान अभी ही मिलता है। ये पुरुषोत्तम संगम युग जब आता है, तभी वापस जाना होता है। साकार रिवाइज मुरली 9 जुलाई 71। बाप की याद में इस पुरानी दुनिया का सब कुछ भुलाना है। याद की टेव पड़ जाएगी तो जैसे याद में बैठे बैठे अनकॉन्शियस हो जाएंगे, अशरीरी हो जाएंगे, शरीर का भान नहीं रहेगा। पिछाड़ी में शरीर खुशी से हर्षित मुख होकर छोड़ना चाहिए। बस हम कहाँ जा रहे हैं? साकार रिवाइज मुरली 13 अक्टूबर 2004। मरना भी जरूर है। सबकी अभी वानप्रस्थ अवस्था है। तुमको कोई काल नहीं खाएगा। तुम खुशी से जाते हो। ड्रामा की ये बड़ी वंडरफुल बात है, इसमें मूंझने की कोई बात नहीं है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी हूबहू रिपीट होती है। इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता है। साकार रिवाइज मुरली 14 अगस्त 71। पुराना घर छोड़ नया घर लिया, इसमें मरने की क्या बात हुई? रोने पीटने की कोई बात ही नहीं, अफसोस करने की दरकार ही नहीं। खुशी से पुराना चोला छोड़ नया लेते हैं तो उसको कहा जाता है काया कल्पतरु। साकार रिवाइज मुरली 24 जुलाई 72। इतनी छोटी सी आत्मा शरीर से निकल जाती है तो शरीर कोई काम का नहीं रहता। बस कहेंगे मर गया, जाकर दूसरा शरीर लिया। एक शरीर छोड़ दूसरा ले पार्ट बचाती है, फिर उसमें रोने की क्या दरकार है? जब ड्रामा को जाने तब ऐसे कहे कि इसमें रोने पीटने की दरकार ही नहीं। अब तुमको ज्ञान है, हम यह पुराना शरीर छोड़ अपने निर्वाण धाम में जाएंगे। अब तुमको ज्ञान है, हम यह पुराना शरीर छोड़ अपने निर्वाण धाम में जाएंगे। साकार रिवाइज मुरली 26 जुलाई 2006। पिछाड़ी में खुशी से हर्षित मुख स्थिति में शरीर छोड़ना चाहिए। बस हम जा रहे हैं। ऐसी अवस्था जब होगी तब विजय माला में पिरोने लायक बनेंगे। श्रीमत और मृत्यु विजय। श्रीमत और मृत्यु दुख, मृत्यु भय और उनसे मुक्ति। मृत्यु दुख और मृत्यु भय सबसे बड़ा दुख है।
जो प्राणी मात्र में व्याप्त है और देह अभिमान जनित अज्ञानता है। इसके लिए रामायण में तुलसीदास ने भी कहा है, जन्मत मरत दुस्सह दुख होई। बाबा ने मृत्यु का राज समझाकर मृत्यु भय और मृत्यु दुख से मुक्त होने के लिए भी श्रीमत दी है, जिसका यथार्थ रीति पालन करके हम इस भय और दुख से सहज ही मुक्त हो सकते हैं। इस पर कैसे विजयी बने, उसके लिए बाबा ने बताया है, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, देह विनाशी है। देह तो इस विश्व नाटक में पार्ट बजाने के लिए वस्त्र मात्र है, जो भिन्न भिन्न पार्ट बजाने के लिए अति आवश्यक क्रिया है और हर आत्मा को बदलना ही पड़ता है। विश्व नाटक की यथार्थता को समझकर जब हम अपने मूल स्वरूप में स्थित होंगे तो न मृत्यु का भय होगा और न मृत्यु का दुख अनुभव होगा। सहज ही आत्मा इस देह को त्याग कर दूसरी देह को धारण कर पार्ट बजाएगी। लौकिक गीता में भी मृत्यु की ऐसी ही परिभाषा है। बाबा ने बताया है, सतयुग में देवताएं भी देह का त्याग करते थे, परंतु उनको मृत्यु का दुख या भय अनुभव नहीं होता था, इसलिए देवताओं को अमर कहा जाता है। इसके लिए बाबा ने श्रीमत दी है, अपने को देह से न्यारी आत्मा समझो और इसका गहन अभ्यास करो। साकार रिवाइज मुरली 23 सितंबर 2004। सारे विश्व के आदि मध्य अंत की नॉलेज तुमको अच्छी तरह है। पहले अपने घर जाना है तो खुशी से जाना है। जैसे सतयुग में देवताएं खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, वैसे इस पुराने शरीर को भी खुशी से छोड़ना है। इससे तंग नहीं होना है। ये बहुत वैल्यूएबल शरीर है। इस शरीर द्वारा ही आत्मा को बाप से लॉटरी मिलती है। अव्यक्त मूल्य 5 दिसंबर 74। व्यर्थ के ऊपर अटेंशन देने से ही काल पर विजय प्राप्त करने में समर्थ बनेंगे। जब तक समय व्यर्थ जाता है तब तक विजय पाने में समर्थ नहीं बन सकते। इसी कारण जो मिलन का अनुभव करना चाहते हो, वो निरंतर वायदा निभाना चाहते हो, वो निभा नहीं सकते। तो आप सब अपनी तकदीर की तस्वीर सर्व तत्वों परे और काल पर सदा विजयी की बनाओ। जब एक एक सेकंड व्यर्थ से समर्थ में चेंज करो, तभी विजयी बनेंगे। भक्त कवि तुलसीदास ने भी कहा है, जन्मत मरत दुस्सह दुख होई, अर्थात आत्मा को जन्मते और मरते समय असहनीय दुख होता है। उससे छूटने का रास्ता बाप ही आकर बताते हैं, जिसके फलस्वरूप सतयुग त्रेता में आत्मा को किसी भी प्रकार का दुख नहीं होता है। इन दोनों प्रकार के दुखों का मूल कारण है देह अभिमान और उनसे जनित मोह, और मोह के कारण अनेक प्रकार के विकर्म होते हैं। मृत्यु दुख आत्मा को 2 प्रकार से सताता है। एक तो जब वह स्वयं का देह त्याग करती है तो देह को छोड़ने, मित्र संबंधियों से बिछड़ने के कारण मृत्यु दुख अनुभव करती है, और दूसरा जब कोई प्रिय संबंधी देह का त्याग करता है तो उसके विछोह का दुख आत्मा को सताता है। इन दोनों प्रकार के दुखों से मुक्त कैसे हो, उसके लिए बाबा विश्व नाटक का यथार्थ ज्ञान देते हैं और उससे मुक्त होने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार से श्रीमत दी है, जो हमारी बुद्धि में रहे, हमारे प्रैक्टिकल जीवन में रहे, तो हम सहज ही इस दुख से मुक्त हो सकते हैं। साकार रिवाइज मूली 24 मई 2005। तुम फिर से देवता बनते हो तो वह नशा रहना चाहिए। ज्ञानामृत हजम ही नहीं होता है। जिसको नशा चढ़ा हुआ होगा वे किसका कल्याण करने के सिवाय और कोई बात करना भी अच्छी नहीं समझेंगे। साकार रिवाइज मुरली 17 मार्च 2005। सतयुग को कहा जाता है अमर लोक और कलयुग को कहा जाता है मृत्यु लोक। दुनिया में यह कोई नहीं जानते कि अमर लोक था
वो फिर मृत्युलोक कैसे बना? अमरलोक अर्थात अकाले मृत्यु होती नहीं। साकार रिवाइज मुरली 9 जुलाई 71। बाबा की याद में इस पुरानी दुनिया का सब कुछ भुलाना है। याद की टेव पड़ जाएगी तो जैसे याद में बैठे बैठे अनकॉन्शियस हो जाएंगे, अशरीरी हो जाएंगे, शरीर का भान नहीं रहेगा। पिछाड़ी में शरीर खुशी से हर्षित मुख होकर छोड़ना चाहिए। बस हम कहाँ जा रहे हैं? श्रीमत और देह त्याग, श्रीमत और अंतमति सोगति। अंत में हम कैसे देह का त्याग करें? अंतमति सोगति का जीवन क्या महत्व है, उस सब का ज्ञान बाबा ने दिया है। अंत में जैसी स्थिति होती है उसके आधार पर ही भविष्य की गति होती है। हमारी अंत में मति अच्छी हो और भविष्य गति भी अच्छी हो, उसके लिए भी बाबा ने पहले से ही श्रीमत दी है और उसके लिए सारा विधि विधान बताया है। अव्यक्त मुरली 6 जनवरी 75। अब तक भी स्मृति स्वरूप नहीं बने हो, अंत में विजयी बनेंगे व अंत में निर्विघ्न और विघ्न विनाशक बनेंगे। ये संकल्प ही रॉयल रूप का अलबेलापन है, अर्थात रॉयल माया है। अव्यक्त मुरली 20 दिसंबर 69। इस फाइनल पेपर का पहले ही अनाउंस कर रहे हैं। इसमें पास होने के लिए हर समय निर्बंधन, सर्विस के बंधन से भी निर्बंधन। इस पेपर में पास वे होंगे जिनकी अव्यक्त स्थिति होगी, शरीर के भान से भी परे हुए, तो बाकी क्या बड़ी बात है। अव्यक्त मुरली 15 फरवरी 2000। लास्ट का पेपर सेकंड का आना है और अचानक आना है। यह अभ्यास बहुत 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 आवश्यक है। यह भी पता नहीं पड़े कि मैं सोल कॉन्शियस पावरफुल स्थिति में नेचुरल हूँ ही आत्मा। साकार रिवाइज मुरली 8 फरवरी 2005। पढ़ते पढ़ते आखिरी तंत्र बुद्धि में आ जाता है। यह भी ऐसे है। अंत में फिर बाप कहते हैं मन मना भव, तो देह का अभिमान टूट जाएगा। मन मना भव की आदत पड़ी होगी तो पिछाड़ी में भी बाप और वर्षा याद रहेगा। साकार रिवाइज मुरली 3 दिसंबर 2005। जो पवित्र नहीं बनेंगे वे सजाएं खाएंगे। इसमें मनसा वाचा कर्मणा पवित्र रहना है। पिछाड़ी में मनसा में कोई व्यर्थ ख्याल न आए, एक बाप के सिवाय कोई भी याद न आए। साकार रिवाइज मुरली 1 दिसंबर 2005। याद ऐसी पक्की होनी चाहिए जो पिछाड़ी में एक बाप के सिवाय और कोई भी याद न पड़े। तुम बच्चों को जो कुछ चाहिए वो यज्ञ से लेना है, और कोई इसे लेकर पहनेंगे तो वह याद आता रहेगा। इसमें बुद्धि की लाइन बड़ी क्लियर चाहिए। अव्यक्त मुरली 23 दिसंबर 93। मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति में रहने वाले कभी घबरा नहीं सकते। एवर रेडी संपूर्णता का बहुत समय का अभ्यास चाहिए। अगर उस समय कोशिश करेंगे तो मुश्किल है, हो नहीं सकेंगे, टिक नहीं सकेंगे। अव्यक्त मुरली 16 दिसंबर 93। अंतमति सोगति। अंत अच्छी तो भविष्य आदि भी अच्छा होता है। तो चेक करो कि हर सेकंड हर संकल्प विशेष है। देही अभिमानी अवस्था नेचुरल और नेचर हो जाए। अव्यक्त मुरली 2 दिसंबर 93। हर घड़ी अंतिम घड़ी समझते हुए एवर रेडी रहो। विनाश की अंतिम घड़ी को नहीं देखो, लेकिन अपनी अंतिम घड़ी का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए एवर रेडी। सदा निर्मोही और निर्विकल्प, निर्व्यर्थ, व्यर्थ भी नहीं, इसको कहा जाता है एवर रेडी। साकार रिवाइज मुरली 7 अप्रैल 2006। अंत में हर एक को अपने कर्मों का साक्षात्कार तो होता है, फिर क्या कर सकेंगे? जार जार रोना पड़ेगा। इसलिए बाबा समझाते रहते हैं कि ऐसा कोई भी कर्म नहीं करो जो अंत में सजा के भागी बनो, पश्चाताप करना पड़े।
साकार रिवाइज मुरली 16 मार्च 2006। कोई बेकायदे काम करते हैं, चीज तो तुमको कभी भी मिल सकती है। अंत समय जो पाप किए होंगे वह सब कीचड़ पट्टी सामने आएगी। इसलिए बाबा हमेशा समझाते हैं, अंदर में कोई दुविधा नहीं रहनी चाहिए। दिल साफ होगी तो अंत घड़ी कुछ भी सामने नहीं आएगा। साकार रिवाइज मुरली 16 मार्च 2006। तुम्हारा अंजाम है बाबा जो खिलाएंगे, फिर भी उस पर नहीं चलते हैं तो दुर्गति को पा लेते हैं। साकार रिवाइज मुरली 4 मई 2006। न वो हमसे जुदा होंगे। ये प्रतिज्ञा ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण ही कर सकते, क्योंकि उनकी प्रीत एक बाप से जुटी है। विनाशकाल में जिनकी प्रीति एक बाप के साथ होगी वे ही विजय पाएंगे, अर्थात सतयुग के मालिक बनेंगे, ऊंच पद पाएंगे। अव्यक्त मुरली 9 दिसंबर 89। अंतमति सो गति, ये क्यों गाया हुआ है? क्योंकि बाप चक्र के अंत में ही आकर श्रेष्ठ मत देता है। जो अंत समय पर श्रेष्ठ मत लेते हैं वे अनेक जन्म सद्गति को प्राप्त करते हैं। यह है बेहद की अंतमति सोगति। अव्यक्त मुरली 19 नवंबर 89। जैसे ये पुराना वस्त्र अपनी इच्छा से बदली करते हो, मजबूरी से नहीं, ऐसे ये शरीर रूपी वस्त्र भी अपनी इच्छा से बदली करो। आतंकवादी भी प्रेम और शांति की शक्ति के आगे परिवर्तन हो जाएगा। अव्यक्त मुरली 15 नवंबर 89। तंग होकर ये तो नहीं सोचते कि अभी तो चले जाएं। तंग होकर नहीं जाना। एडवांस पार्टी में सेवा का पार्ट है और ड्रामा अनुसार गए तो परेशान होकर नहीं जाएंगे, शान से जाएंगे। सदा यही वरदान स्मृति में रखना कि हम सदा अपने श्रेष्ठ शान में रहने वाले हैं, परेशान होने वाले नहीं, औरों की भी परेशानी मिटाने वाले हैं। श्रीमत और अचानक के पेपर, श्रीमत और एवर रेडी स्थिति। बाबा ने कहा है, बच्चे ये विश्व नाटक है और इसमें सब अचानक होता भी है और होना भी है। इस अचानक के पेपर में हम सदा पास हो, उसके लिए बाबा ने कहा है, बच्चे इस जीवन के हर क्षण को अंतिम घड़ी समझो और उसको पास करते चलो, तब जीवन के अंतिम घड़ी के पेपर में सहज पास हो सकेंगे। बाबा ने श्रीमत दी है, न सिर्फ घर या स्वर्ग में जाने के लिए एवर रेडी, परंतु बाबा की हर श्रीमत को पालन करने के लिए एवर रेडी बनो। न कोई स्थूल व्यक्ति वस्तु खींचे और न ही समय पर सेवा का बंधन भी खींचे। कर्म भोग भी नहीं खींचे तो कर्म संबंध भी नहीं खींचे। कर्म बंधन को भी साक्षी होकर चुक्त करो। साकार रिवाइज मुरली 8 मार्च 72। बच्चे देखते हो विनाश सामने खड़ा है। यह ख्याल नहीं करना चाहिए कि कब होगा, क्या होगा। आएगा तो अचानक। उनके पहले अपने बाप से वर्षा ले लो। ऐसे नहीं बताएंगे कि फलानी तारीख को होगा। अचानक भंबोर को आग लगनी है। योग में रहकर विकर्म विनाश करने में टाइम लगता है। अव्यक्त मुरली 20 दिसंबर 69। अंतमति सो गति। अंत में सहज रीति शरीर के भान से मुक्त हो जाए, यह है पास विद ऑनर की निशानी। लेकिन वह तब होगी जब अपना चोला टाइट नहीं होगा। प्रैक्टिकल में देखा ना, 1 सेकंड के बुलावे पर एवर रेडी रह दिखाया। अव्यक्त मुरली 6 दिसंबर 69। एवर रेडी बनना है। जो सभी के संकल्प में है वो कभी नहीं होना है, होगा फिर भी अनायास ही। ये ब्राह्मण कुल की रीति रिसम चालू हो चुकी है। अव्यक्त मुरली 31 नवंबर 71। ऐसी रूहानी दिल के अभ्यासी हो जो 1 सेकंड में बुद्धि को जहां चाहे जब चाहे उसी स्टेज में, उसी परसेंटेज में स्थित कर सकते हो। ऐसे एवर रेडी रूहानी मिलिट्री बने हो।
एक सेकंड में इस देह के आकर्षण से परे हो सकते हो। हार और जीत का आधार एक सेकंड पर होता है। अव्यक्त मुरली 30 मई 74। जैसे बाप एवर रेडी अर्थात सर्वशक्तियों से संपन्न है, तो क्या वैसे फॉलो फादर हो? एक तो विजयमाला में पिरोने वालों का है एवर रेडी ग्रुप। सदा विजय माला की यही पहली निशानी है। ऐसे एवर रेडी बच्चे सदा स्मृति से सदा श्रृंगारे हुए होंगे। दूसरी निशानी सदा साक्षी और सदा साथीपन के कवचधारी होंगे। अव्यक्त मुरली 3 फरवरी 74। जैसे दुनियावी लोग कहते हैं जो होगा सो देखा जाएगा, ऐसे ही आप इंतजाम करने के निमित्त बनी हुई आत्माएं भी यह तो नहीं सोचती हो कि जो होगा सो देखा जाएगा। इसको ही अलबेलापन कहा जाता है। अव्यक्त मुरली 1 सितंबर 75। एवर रेडी अर्थात अभी अभी किसी भी परिस्थिति व वातावरण में ऑर्डर मिले व श्रीमत मिले कि एक सेकंड में सर्व कर्मेंद्रियों को अधीनता से न्यारे हो, कर्मेंद्रिय जीत बन एक समर्थ संकल्प में स्थित हो जाओ, तो श्रीमत मिलते ही मिलना और स्थित होना साथ साथ हो जाए। बाप ने बोला और बच्चों की स्थिति ऐसी ही उस घड़ी बन जाए, उसको कहते हैं एवर रेडी। अव्यक्त मुरली 18 जनवरी 75। एवर रेडी अर्थात अपना निजी स्वरूप व वरदानी स्वरूप सदा स्मृति में रहना चाहिए। अपवित्रता का और विस्मृति का नाम निशान भी न रहे। इसको कहा जाता है वरदान का कोर्स करना। अव्यक्त मुरली 6 दिसंबर 87। अगर कुछ होना होगा भी तो बताकर नहीं होगा। साकार बाप अव्यक्त हुए तो बताकर गए क्या? जो अचानक होता है वह अलौकिक और प्यारा होता है। इसलिए बाप दादा कहते हैं सदा एवर रेडी रहो, जो होगा वह अच्छे से अच्छा होगा। अव्यक्त मुरली 21 अक्टूबर 2005। प्रकृति एवर रेडी है, सिर्फ ऑर्डर के लिए रुकी हुई है। ड्रामा का समय ही ऑर्डर करेगा ना। विनाश के बाद स्थापना तो होनी ही है, तो स्थापना के निमित्त बने हुए अभी समय के प्रमाण एवर रेडी होने चाहिए। बाप दादा यही देखना चाहते हैं। जैसे ब्रह्मा बाप अर्जुन बना ना, एग्जाम्पल बना, ऐसे ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले कौन बनते हैं? स्वयं को भी देखो और समय को भी देखो। अव्यक्त मुरली 16 मार्च 86। प्रकृति माया सब लास्ट दांव लगाने के लिए अपनी तरफ कितना भी खींचे, लेकिन आप न्यारे और बाप के प्यारे बनने की स्थिति में लवलीन रहो। इसको कहा जाता है देखते हुए न देखो, सुनते हुए न सुनो। ऐसा अभ्यास हो। लास्ट ट्रायल सब करेंगे। प्रकृति में भी जितनी शक्ति होगी, माया में भी जितनी शक्ति होगी, ट्रायल करेगी। उनकी भी लास्ट ट्रायल और आपकी भी लास्ट कर्मातीत कर्म बंधन मुक्त स्थिति होगी। अव्यक्त मुरली 16 मार्च 86। सेकंड में मुक्ति व जीवन मुक्ति का वर्षा लेना सभी का अधिकार है, तो समाप्ति के समय भी नंबर मिलना थोड़े समय की बात है, लेकिन जरा भी हलचल न हो। बस बिंदी कहा और बिंदी में टिक जाए, बिंदी हिले नहीं। अव्यक्त मुरली 15 नवंबर 2005। सभी ने वायदा किया है साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। जो साथ चलने के लिए तैयार है वे हाथ उठाओ। कौन साथ चलेगा? समान ही साथ चलेगा ना। एवर रेडी। कंप्लेंट नहीं करेंगे, कंप्लीट। कोई मेरा मेरा नहीं, मैं नहीं, मेरा भी नहीं, सब खत्म। अव्यक्त मुरली 30 नवंबर 2005। जितने वायदे करते हो उतना फायदा नहीं उठाते। बाप दादा यही चाहते हैं कि सब बच्चे समय से पहले एवर रेडी बन जाओ। समय आपका मास्टर नहीं बने, समय के पहले संपन्न बन विश्व की स्टेज पर बाप के साथ साथ आप बच्चे भी प्रत्यक्ष हो।
अव्यक्त मुरली 20 दिसंबर 92। जब देह भी अपनी नहीं तो और क्या अपना है। तन मन धन सब बाप को दिया ना, तो एवर रेडी हो गए। दृढ़ संकल्प कर लिया कि मैं बाप का और बाप मेरा। अव्यक्त मुरली 21 नवंबर 92। अंत समय बाप भी रहम करना चाहे तो भी नहीं कर सकते। अटेंशन रखना है, लेकिन नेचुरल अटेंशन आदत बन जाए। अटेंशन का टेंशन नहीं। सदैव अलर्ट माना सदा एवर रेडी। विनाश आपका इंतजार करे, आप विनाश का इंतजार नहीं करो। अव्यक्त मुरली 3 अक्टूबर 92। एवर रेडी नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप, इसमें पास हो। एवर रेडी का अर्थ ही है नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। देखना अचानक ही पेपर होगा। सदा न्यारा और प्यारा बनना, यही बाप समान बनना है। निमित्त समझने से पेपर में पास हो जाएंगे। अव्यक्त मुरली 3 अक्टूबर 92। समय से पहले तैयार होने वाले हो ना। समय का इंतजार नहीं करना है, लेकिन समय आप श्रेष्ठ आत्माओं का आह्वान कर रहा है। अव्यक्त मुरली 9 जनवरी 93। अगर समय मिलता है तो संगम युग की मौज मनाओ, लेकिन एवर रेडी रहो, क्योंकि फाइनल विनाश की डेट कभी भी पहले से मालूम नहीं पड़ेगी। अचानक होना है। सदा याद रखो कि हम और बाप सदा साथ है। तो जैसे बाप संपन्न है, तो साथ रहने वाले भी संपन्न हो जाएंगे। अव्यक्त मुरली 21 नवंबर 92। अंत समय बाप भी रहम करना चाहे तो भी नहीं कर सकते। अटेंशन रखना है, लेकिन नेचुरल अटेंशन आदत बन जाए। अटेंशन का टेंशन नहीं। तो सदैव अलर्ट माना सदा एवर रेडी। विनाश आपका इंतजार करे, आप विनाश का इंतजार नहीं करो। अव्यक्त मुरली 19 नवंबर 89। पास विथ ऑनर, अर्थात धर्मराज भी उसको ऑनर देगा। सब बातों में कंप्लीट बनना, अर्थात पास विथ ऑनर बनना। अगर ब्राह्मणों की कमियों का विनाश नहीं हुआ तो विश्व का विनाश अर्थात परिवर्तन कैसे होगा। विश्व परिवर्तन के आधार मूर्त आप ब्राह्मण हो। एवर रेडी माना सदा रेडी रहने वाले। अव्यक्त मुरली 31 दिसंबर 96। कई बच्चे बार बार चाहे निमित्त बच्चों से या रूहरिहान में बाप दादा से एक क्वेश्चन पूछते हैं, बाबा विनाश की डेट बता दो। बाबा डेट बता दे तो डेट कॉन्शियस बनेंगे या सोल कॉन्शियस बनेंगे। इसलिए बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि डेट कॉन्शियस नहीं, लेकिन हर समय अंतिम घड़ी है, इतना एवर रेडी रहो। अव्यक्त मुरली 6 जनवरी 90। एवर रेडी का अर्थ क्या है। सृष्टि के विनाश की बात अलग है, परंतु अपने को एवर रेडी रखना यह अलग बात है। इसलिए इसको उससे नहीं मिलाना। एवर रेडी रहो, फिर चाहे 20 वर्ष जिंदा रहो, कोई हर्जा नहीं। अव्यक्त मुरली 31 मार्च 95। ऐसी प्रैक्टिस करो, 1 सेकंड में आत्मा शरीर से परे होने के लिए एवर रेडी बन जाए। तो चेक करो और अभ्यास करो कि सेकंड में अशरीरी बन सकते हैं। सोचा और गया, जरा भी संकल्प नहीं चले। श्रीमत और वैजयंती माला। माला को भक्ति मार्ग में सुमिरन करते हैं, परंतु वो माला क्या है उसका अर्थ नहीं जानते, जो बाबा ने अभी बताया है। वैजयंती माला उन विजयी आत्माओं की माला है जिन आत्माओं ने परमात्मा के दिए ज्ञान को धारण कर उनकी श्रीमत पर चलकर अपनी कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त की है। अन्य आत्माओं को विजयी बनाने में सहयोगी बने हैं, जिसके फलस्वरूप वे वैजयंती माला के दाने बने हैं। बाप हमको वैजयंती माला का ज्ञान देकर उसका दाना बनने के लिए श्रीमत देते हैं, जिससे हम भी उस माला का दाना बनने का पुरुषार्थ कर सके। साकार रिवाइज मुरली 14 अक्टूबर 2004।
कल्प पहले भी ऐसे निकले थे जो विजय माला के दाने बने थे। तुम जो ब्राह्मण कुल के हो उनकी ही विजय माला बनती है, जिन्होंने बहुत गुप्त मेहनत की है। साकार रिवाइज मूली 23 अगस्त 2004। बाप समझाते हैं, बच्चे तुम ही सबसे जास्ती पतित बने हो। पहले पहले तुम ही आए हो पार्ट बजाने, तुमको ही पहले जाना पड़ेगा। चक्र है ना, पहले पहले तुम ही माला में पिरोए जाएंगे। रुद्रमाला और विष्णु की माला गाई जाती है। साकार रिवाइज मूली 23 अगस्त 2004। रुद्रमाला और विष्णु की माला गाई जाती है, प्रजापिता ब्रह्मा की माला नहीं। यूं तो प्रजापिता ब्रह्मा का भी सिजरा है, जब पास हो जाते हैं तो कहेंगे ब्रह्मा की भी माला है। अव्यक्त मूर्ति 1 मार्च 86। पहले स्व पर विजयी, फिर सर्व पर विजयी, फिर प्रकृति पर विजयी बनेंगे। ये तीनों विजय आपको विजय माला का मणका बनाएंगे। अव्यक्त मूर्ति 6 मई 71। रत्नों में भी सभी से फर्स्ट नंबर है नूरे रतन। वह कौन बनते हैं जिनके नैनों में सिवाय बाप के और कुछ भी देखते हुए भी देखने में नहीं आता है। जो गले द्वारा सर्विस करते हैं वे गले की माला का रत्न बनते हैं। जो किस न किस रूप में मददगार बनते हैं वे बाहों के कंगन के रत्न बनते हैं। अव्यक्त मूर्ति 5 अक्टूबर 87। बाप दादा सर्व ब्राह्मण कुल बच्चों में से उन विशेष आत्माओं को चुन रहे थे जो सदा संतुष्टता द्वारा स्वयं भी सदा संतुष्ट रहे हैं और औरों को भी संतुष्टता की अनुभूति अपनी दृष्टि, वृत्ति और कृति द्वारा सदा कराते आए हैं। तो आज ऐसी संतुष्ट मणियों की माला बना रहे थे। अव्यक्त मूर्ति 5 अक्टूबर 87। बाप दादा बार बार संतुष्ट मणियों की माला देख हर्षित हो रहे थे, क्योंकि ऐसी संतुष्ट मणियां ही बाप दादा के गले का हार बनती है, राज्य अधिकारी बनती है और भक्तों के सिमरन की माला बनती है। अव्यक्त मूर्ति 30 सितंबर 75। पूर्णमासी की रात की रास का गायन है। गोप गोपियों की 3 विशेषताएं क्या है? रात को दिन बनाया, दूसरा जागती ज्योति थे, तीसरा हाथ में हाथ और ताल में ताल मिला हुआ था, अर्थात संस्कार मिले हुए थे। मरना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, ऐसे कहने से भक्त बनते हो। ऐसे रास मिलाने वाले ही माला के मणके बनते हैं। साकार रिवाइज मूर्ति 24 अक्टूबर 2005। बाबा हमको अपनी माला का मणका बना रहे हैं। तुम रुद्रमाला का मणका बनने वाले हो। जब दौड़ी में विन करेंगे तो तुम विष्णु के गले का हार बनेंगे। साकार रिवाइज मूर्ति 11 अक्टूबर 2006। एक है 108 की माला, दूसरी है फिर उससे बड़ी 16,108 की माला। वह है चंद्रवंशी घराने के रॉयल प्रिंस प्रिंसेस की माला। जो इतना ज्ञान नहीं उठा सकते, पूरा प्यूरिफाई नहीं बनते हैं, तो सजाएं खाकर चंद्रवंशी घराने की माला में चले जाएंगे। ये राज भी तुम अभी सुनते हो, जानते हो। वहाँ ज्ञान की बातें नहीं रहती। ये ज्ञान सिर्फ अब संगम युग पर मिलता है। जो पूरा कर्मेंद्रियों को नहीं जीतेंगे वे चंद्रवंशी घराने की माला में चले जाएंगे। जो जीतेंगे वे सूर्यवंशी घराने में आएंगे। श्रीमत और आशिक माशुक। आत्मा परमात्मा को याद करती है। उस याद की तुलना बाबा ने आशिक माशुक की याद से की है। हमारी याद सदा ऐसी रहे जैसे आशिक माशुक एक दूसरे को याद करते हैं। उसके लिए भी बाबा ने श्रीमत दी है। अव्यक्त मूर्ति 13 मार्च 87। सारे कल्प में इस समय ही रूहानी माशुक और आशिकों का मिलन होता है। सदैव सोचो हम किसके आशिक हैं? जो सदा संपन्न है,
ऐसे माशूक के हम आशिक है। अव्यक्त मुरली 13 मार्च 87। सच्चे आशिक की विशेषताएं जानते हो? एक माशूक द्वारा सर्व संबंधों की समय प्रमाण अनुभूति करना। दूसरा, सच्चे आशिक हर परिस्थिति में, हर कर्म में सदा प्राप्ति की खुशी में होते। जिस आशिक को अनुभूति है, प्राप्ति है, वह सदा तृप्त रहेंगे। तृप्ति आशिक की विशेष विशेषता है। संतुष्टता तृप्ति की निशानी है। सच्चे आशिक हद की चाहना से परे सदा संपन्न और समान होंगे। अव्यक्त मुरली 13 मार्च 87। सदा हाथ और साथ ही सच्चे आशिक माशूक की निशानी है। सदा बुद्धि का साथ हो और बाप के हर कार्य में सहयोग का हाथ हो। अव्यक्त मुरली 13 मार्च 87। यह माशूक और आशिकों की महफिल है। बगीचा भी है तो सागर का किनारा भी है। यह ऐसी वंडरफुल प्राइवेट बीच है जो हजारों के बीच भी प्राइवेट है। हर एक अनुभव करते हैं कि मेरे साथ माशूक का पर्सनल प्यार है। अधिकार में नंबर नहीं है, लेकिन अधिकार प्राप्त करने में नंबर हो जाते हैं। साकार रिवाइज मुरली 11 मई 2005। आत्मा अपने माशूक को आधा कल्प से याद करती आई है। अब वह माशूक आया हुआ है। कहते हैं तुम कामचिता पर बैठ काले बन गए हो, अभी हम सुंदर बनाने आए हैं। उसके लिए है यह योग अग्नि। ज्ञान को चिता नहीं कहेंगे। साकार रिवाइज मुरली 7 मई 2004। आशिक माशूक एक दो को याद करते हैं तो याद करते ही वह सामने खड़ा हो जाता है। ऐसे सदा बाप सामने रहे। साकार रिवाइज मुरली 11 अगस्त 2006। यहाँ तो घमसान की बात नहीं, न गीत गाने न तालियां बजाने की बात है। यहाँ तो तुम बच्चों को सिर्फ याद करना है। तुम कभी हे राम, हाय भगवान भी नहीं कह सकते। तुमको और कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आशिक माशूक के समान बाप को याद करना है। श्रीमत और क्षमा परवाने। बाबा ने आत्मा और परमात्मा की क्षमा और परवाने से तुलना की है, जिसका गायन भक्ति मार्ग में भी होता है। परमात्मा रूहानी क्षमा है। आत्माएं परवाने बन उस पर फिदा होकर जल मरते हैं, अर्थात उसके बन जाते हैं। तो सच्चा परवाना किसको कहा जाता है और वह गुण हमारे में कहाँ तक आए हैं और कैसे हम सच्चे परवाने बने, उसके लिए भी श्रीमत है। अव्यक्त मुरली 1 फरवरी 76। आज रूहानी क्षमा, रूहानी परवानों को देख रहे हैं। जैसे क्षमा ज्योति स्वरूप है, लाइटमाइट स्वरूप है, वैसे स्वयं भी क्षमा के समान लाइटमाइट स्वरूप बने हो। फर्स्ट नंबर है लवलीन परवाने, अर्थात बाप के स्वरूप और शक्तियां धारण करने वाले। समा जाने अर्थात मर मिटने वाले। साकार रिवाइज मुरली 30 अप्रैल 2004। भले चले गए, परंतु ऐसे मत समझना कि वे स्वर्ग में नहीं आएंगे। परवाने बने, आशिक हुए, फिर माया ने हरा दिया, तो भी स्वर्ग में आएंगे, परंतु पद कम पाएंगे। अव्यक्त मुरली 14 नवंबर 87। ये रूहानी क्षमा और रूहानी परवानों की अलौकिक महफिल है। इस रूहानी आकर्षण के आगे माया की अनेक प्रकार की आकर्षण तुच्छ लगती है। यह आकर्षण अनेक प्रकार की दुख अशांति की लहरों से किनारा कराने वाली है। श्रीमत और लव एंड लॉ। बाबा प्यार का भी सागर है तो लॉफुल धर्मराज भी है। दोनों गुणों का उसमें अद्वितीय संतुलन है। हमारे में भी वह संतुलन रहे, उसके लिए बाबा ने ज्ञान भी दिया है, तो उस स्थिति को धारण करने के लिए श्रीमत भी दी है। क्योंकि दुनिया में किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए इन दो गुणों का संतुलन अति आवश्यक है।
अव्यक्त मुरली 18 जनवरी 73। लव ने आप सबको भी एक सेकंड में 5000 वर्ष की विस्मृत हुई बातों को स्मृति में लाया है, सर्व संबंध में लाया है, सर्वस्व त्यागी बनाया है। जितना जितना बाप दादा से लव जुटता है उतना ही बुद्धि का ताला खुलता है। अव्यक्त मुरली 18 जनवरी 73। लव लक के लॉक को खोलने की चाबी है। इस चाबी को सदा कायम रखना है। लव अनेक वस्तुओं में होता है। यदि कोई भी वस्तु में लव है तो बाप से लव परसेंटेज में हो जाता है। अपनेपन को मिटाना ही बाप की समानता को लाना है। अव्यक्त मुरली 24 दिसंबर 72। विधाता द्वारा आप सभी श्रेष्ठ आत्माएं विधान बनाने वाली बनी हो, क्योंकि इस समय तुम ब्राह्मणों का जो श्रेष्ठ कर्म है वही विश्व के लिए सारे कल्प के अंदर विधान बन जाता है। ऐसे अपने को विधान के रचयिता समझकर हर कर्म करना है। श्रीमत और मदोगरी अर्थात शिव बाबा की भंडारी। बाबा ने श्रीमत दी, बच्चे कब किससे मांगो नहीं, तुम दाता के बच्चे हो। तुमको इस सत्य का ज्ञान और उस पर निश्चय रखो कि जिन्होंने कल्प पहले भी अपना भाग्य बनाया है वे अभी भी अवश्य बनाएंगे। तुम सबको सत्य का ज्ञान अवश्य दो, परंतु मांगो नहीं। जिनको अपना भाग्य बनाना होगा वे मुरली से समझकर भी अपना भाग्य अवश्य बनाएंगे। मांगना न पड़े, इसलिए बाबा ने यज्ञ में भंडारी प्रथा रखी है। सेवा केंद्र या व्यक्तिगत रूप से मांगने के संदर्भ में बाबा ने कई कहावतें भी याद दिलाई है। बाबा ने याद दिलाया है, मांगने से मरना भला, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। आप मिले सो दूध बराबर, मांग लिया सो पानी बराबर, खींच लिया तो खून बराबर। ये है अकथ कहानी। इस प्रकार हम देखते हैं कि शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों को मांगना अच्छा नहीं लगता है और दोनों की श्रीमत है कब किसी से मांगो नहीं। साकार रिवाइज मुरली 24 अक्टूबर 2005। बड़े बड़े सेंटर्स खोलो तो बड़े बड़े आदमी आएंगे। कल्प पहले भी हुंडी भरी थी, सावर शाह बाबा हुंडी जरूर भरेंगे। साकार रिवाइज मुरली 2 नवंबर 2005। बाबा कहते हैं, बच्चे तुम्हें किसी देहधारी को गुरु आदि करने की दरकार नहीं है, तुमको किससे भी कुछ मांगना नहीं है। कहा भी जाता है मांगने से मरना भला। अभी तुमको अपना तन मन धन प्रभु के आगे अर्पण करना है। साकार रिवाइज मुरली 27 मार्च 2006। अखबार में भी डाला जाए, कार्ड भी सबको भेजो। हम आपको सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी आदि से अंत तक की समझाते हैं। समझो कोई मिला और आपको प्रेजेंट करते हैं तो हम ले नहीं सकते हैं। सर्विस करने के लिए काम में लाएंगे, बाकी हम नहीं ले सकते हैं। बाप कहते हैं, मैं तुमसे दान लेकर क्या करूँगा जो फिर भर कर देना पड़े। अव्यक्त मुरली 18 दिसंबर 91। गरीब आत्मा का स्थूल धन 8 आना साहूकार के 800 के बराबर है, क्योंकि 8 आने में सच्चे दिल की भावना 800 से भी ज्यादा है। संकल्प का खजाना, ज्ञान धन का खजाना, सर्व शक्तियां सर्व गुणों का खजाना वेस्ट नहीं करेंगे। साकार रिवाइज मुरली 12 अगस्त 2006। अभी बाप स्वयं आए हैं। बाप बच्चों की कितनी इज्जत रखते हैं। मैं ट्रस्टी हूँ। हम श्रीमत पर ही चलकर खर्चा आदि करते हैं। ऐसे जो समझते हैं और करते हैं वे भी शिव बाबा के भंडारे से ही खाते हैं। साकार रिवाइज मुरली 26 जून 2006। बाबा हमेशा कहते हैं, कोई से मांगो नहीं। सब यह समझ सकते हैं कि बीज नहीं बोएंगे तो मिलेगा क्या। अभी मैं तो डायरेक्ट आया हूँ। अभी देने से तुमको 21 जन्म के लिए रिटर्न मिलेगा। मौत सामने खड़ा है,
इसलिए अपना सब सफल करो। जो बहुतों का कल्याण करेंगे वे बहुत ऊंच पद पाएंगे। ओम शांति।